पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की जानिब से 3 मकामात पर अल-सुबह हमला किया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कुरम में 8 अफगान पोस्टें, 6 टैंक बमा अमला तबाह, दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान। अमरीकी साख्त असलहा दहशतगर्दों से कब्जे में ले लिया गया। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद कुरम सेक्टर में खामोशी। कुरम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब, कई पोस्टें तबाह। फितनल खवारिज के अहम कमांडर के मरने की इत्तला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान की 6 टैंक पोजीशंस अमले समेत तबाह, कई पोस्टों में आग भड़क उठी। तालिबान अपनी पोस्टें और कई साथियों की लाशें छोड़कर फरार। पाक फौज की कुरम सेक्टर में एक और कार्रवाई, इंतहाई महारत और पेशावराना कार्रवाई के दौरान तालिबान के चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया। तालिबान कारिंदों ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। किसी भी मुमकिन जारियत का फौरी भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयान पर गहरी तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक एटमी मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयान अफसोसनाक है, गैर जरूरी शोबाजी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। भारतीय क़यादत तारीख को झूठ से मस्त करने की कोशिश कर रही है। मार के हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारत मार के हक में शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। भारतीय फौजी मशीन झूठ के बोझ तले दुनिया भर में मजाक बन चुकी है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज मादरे वतन के हर इंच के दिफा के लिए तैयार है। मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। मुआहदे पर हतमी फैसला अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है, जिसके बाद पाकिस्तान को यह रकम जारी की जाएगी। IMF के जारी करदा इलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान समाजी शोबे के लिए अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान का मालियाती खसारा गुज़िश्ता 14 साल की बेहतरीन पोजीशन पर है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके टैक्स पॉलिसी इक़दाम किए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन पे अमरीकी हुकूम, आलमी इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। IMF वर्ल्ड बैंक के इजलासों में पाकिस्तान को मुआशी एजेंडा मौसर अंदाज में पेश किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सदर के मुशीर अमेरवी कॉकस और विकी गल से मुलाकात। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान मुआशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के सरबराह से भी मुलाकात। IT और हुनरमंदी मनसूबों में सऊदी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात। इस्लाहाती अमल जारी रखने के आज़म का अयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 28 तक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ काउंसिल में शमूलियत पर इज़हार मुसर्रत। कहा, पाकिस्तान का इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होना मौसर किरदार का कास है। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के लिए भरपूर किरदार के अज़्म का इज़हार करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर KP आज शाम 4 बजे वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया, अगर गवर्नर मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लें तो स्पीकर लेंगे। आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी को भी नामजद करने का इख्तियार देता है। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शाम 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर के तलबा का लाहौर गैरिसन का दौरा। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के साथ मसरूफ मालूमाती और
यादगार दिन गुजारा। तलबा ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, शहदा की कुर्बानी खराज अकीदत पेश किया। GMT वफ़द ने आर्मी म्यूजियम का दौरा किया, दिफाई ताउन से आगाही हासिल की। गैरिजन तलबा लाहौर कमांडर लाहौर ने तलबा से मुलाकात की और सवालात के जवाब दिए। तलबा ने पाक फौज के नस्म ज़ब्त, हुबुल-वतनी और पेशेवराना महारत को सराहा। वफ़द ने वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब में शिरकत की। तलबा ने वाघा बॉर्डर पर कौमी जोश वलवले से भरपूर तकरीब को सराहा। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सराज दुरानी का पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में शुमार होता था। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा सराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली में भी रहे। आगा सराज दुरानी 5 अक्टूबर 1953 को शिकारपुर में पैदा हुए। सदर मुमलिकत का आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया। हमास के मजीद 4 इसराइली मगवियों की लाशें वापस करने की शौकीन दहानी। 4 लाशें और 20 जिंदा जरकमाली पहले ही इसराइल के हवाले किए जा चुके हैं। इसराइल से रिहा 1968 फलस्तीनी गजा और मगरबी किनारे पहुंचे। रिहा होने वाले 154 फलस्तीनियों को मिस्र जिला वतन किया गया। रेड क्रॉस को इसराइल की जानिब से 45 फलस्तीनियों की लाशें मौसूल। इसराइल रोजाना 600 की बजाय सिर्फ 300 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने देगा। अमरीकी सदर ने चीन से कुछ तजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीनी पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया में तिजारत खत्म करेगा। चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मेशिया दुश्मनी है। चीन के रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब चीन ने 5 अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। चीन की वजारत तिजारत ने जनूबी कोरिया की मारूफ जहाज साज कंपनी हानवा ओशन की अमरीका से मुंसलिक 5 ज़ेली कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 4 विकेटें दरकार। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना लिए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैन नाकाम। 167 पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया।